खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पर हमला किया गया। राशन घोटाले में छापे के लिए ईडी की टीम टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मामले पर राजनीति हो रही है। ये देखिए वो गाड़ी है जिस गाड़ी और दो गाड़ियों पर यहां पर हमला किया गया है। ईडी की यह गाड़ी है, इसमें ईडी के अधिकारी गए थे, इसमें घायल हुए हैं। और सियासत ये हो रही है कि कांग्रेस ने ममता सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमले में जगजाहिर है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आज तो ईडी के ऑफिसर घायल हुए हैं, कल उनका खून भी हो सकता है। ये गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगाया है, लेकिन ये वो ईडी के अधिकारी हैं जिन पर हमला हुआ। ये जानलेवा हमला था। छापेमारी के लिए ईडी अपनी पूछताछ के लिए गई थी। टीएमसी के नेता के घर शहजाद शेख जिनका नाम है वहां गई थी, लेकिन ईडी की टीम पर बुरी तरह से हमला कर दिया। गाड़ी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गंभीर चोटें ईडी के इस अधिकारी को आई है। और ये हम देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये आज सच की बात नहीं होगी। असली बात यह है पूरा देश अभी पूरी तरह थक गया ईडी सीबीआई का ड्रामा देखते देखते। ये दिल्ली द्वारा परिचालित, दिल्ली द्वारा मॉनिटर्ड एंड इंजीनियर जो इन्वेस्टिगेशन का नाम में जो तमाशा चल रहा है पूरा देश में अपोजिशन के खिलाफ, स्पेशली हमारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ डेली बेसिस में जो ये बिग कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, जो पूरा देश में अपोजिशन के खिलाफ चल रहा है, ये देखते देखते पूरा देश का आदमी थक गया। उल्टी दूसरी तरफ आप देखिए, जो बंदा यहाँ पर ये सब स्टफ को सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा है, उसको पूरा कैमरा का सामने पैसा लेते हुए देखा गया। उसका पूरा फैमिली मेंबर्स के खिलाफ करप्शन का आरोप है, लेकिन उनका कोई टच नहीं करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस समय कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या हुआ था, कैसे ये हमला हुआ, कितनी चोट ईडी के ऑफिसर्स को लगी है, कौन ये लोग थे, किसी ने इन्हें उकसाया था, पूरी बात बताइए। जी देखिए, घटनाक्रम शुरुआत से मैं बताता हूं। आज सुबह ही ईडी की टीम राशन घोटाले में कई तरफ निकली रेड करने के लिए, खासतौर पर उत्तर 24 परगना जिले में जो कलकत्ता सटा हुआ है, यहां पर 3-4 जगहों पर रेड शुरू की ईडी ने। तो बाकी जगहों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन संदेश खाली में जहां पर जो टीएमसी नेता है शेख शाहजहां, उनके घर जब ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर घर बंद मिला। ईडी की टीम ने आवाज दी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ने की कोशिश ईडी की टीम ने की, तभी 200 से 300 गांव वालों ने पूरी ईडी की टीम को वहां पर घेर लिया। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और ऐसा उग्र हो गया कि ईडी की टीम को पीछे हटना पड़ा। जबकि ईडी की टीम के पास सेंट्रल फोर्सेस के जवान भी थे, लेकिन जो प्रदर्शन थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, महिलाएं भी उनमें शामिल थी। ऐसे में ईडी की टीम को पीछे हटना पड़ा और लगातार इतना उग्र हो गया प्रोटेस्ट कि उनको वहां से जगह छोड़नी पड़ी। इस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनके 2 ऑफिसर्स पर हमला हुआ। एक ऑफिसर्स के तो सिर में चोट आई है, और इन दोनों ऑफिसर्स को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया है, भर्ती किया गया है। और इसी के बाद से पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है और एनआईए जांच की मांग की है। अभी जो खबर आ रही है, बीजेपी की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है अमित शाह को, गृह मंत्री को, और पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की गई है। सुकांतो मजूमदार जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा अधीर चौधरी ने भी इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे घटना की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि ये उकसावा दिया गया था ईडी की टीम की वजह से, इसके बाद ही ये सब हुआ है। और ईडी की टीम एक तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है, वो सिर्फ टीएमसी के नेताओं को चुन चुन कर रेड कर रही है, जबकि बीजेपी के नेताओं को, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी के घर पर कभी रेड नहीं की जा रही है। इस तरह से टीएमसी का बयान सामने आ रहा है और पूरी तरह से एक तरह से ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है ये पूरी जो घटना हुई है।
अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और जानकारी आपसे। बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। वो ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे ईडी की टीम पर इस हमले पर, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। तो ये एक बहुत गंभीर आदेश है और इस तरह का बयान आना, राज्यपाल ने कहा है कि सरकार कार्रवाई करे या परिणाम भुगते। इसका मतलब अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो राज्यपाल के जो अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये बड़ी बात है, जिस तरह से ईडी की टीम पर हमला हुआ है उस पर ये बड़ी बात आई है। हम आपको आगे और प्रतिक्रिया सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं, सीवी आनंद बोस जो कि बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने ये गंभीर बात कही है, बयान दिया है। इस बीच हम आपको और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनवाते हैं। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है, और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। इस विषय में निशित प्रामाणिक जो केंद्र के प्रतिमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में फेडरलिज्म वाली बात ही ये चीज ही नहीं है। तो निशित प्रामाणिक से हमें ये पूछना है कि आपके कूच बिहार में फेडरलिज्म आपको दिखा? आपको पश्चिम बंगाल में फेडरलिज्म दिख रही है? जब आती है मनरेगा के बारे में, आपने जिस क्षेत्र से आप निर्वाचित हैं, कूच बिहार से, वहां की जनता को मनरेगा का फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं? तो फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। आप केंद्र से पूछिए कि फेडरलिज्म माने सेंटर और स्टेट को दोनों एक संग काम करना है। तो स्टेट के पास तो फंड अभी रेडी है, लेकिन सेंटर से अभी तक फंड नहीं आया। राजनीतिक कारणों की वजह से बंगाल को वंचित किया जा रहा है। तो कहां गई फेडरलिज्म आपकी? आइए एक बार फिर से अनुपम मिश्रा। अनुपम, राज्यपाल सीवी आनंद बोस का जो बयान आया है उसके अर्थ क्या है? कितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया है? अनुपम जी देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था जब कुछ महीने पहले राइट्स हुए थे पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर हावड़ा और हुगली में, तब राज्यपाल की काफी सक्रिय भूमिका दिखी थी। वहां पर गए थे और खुद सरजमीन पर जाकर उन्होंने देखा था। तो आज उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो काफी गंभीर बयान है राज्यपाल का। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खास तौर पर निंदा करते हुए कहा है कि इसके खिलाफ एक बड़ी खबर आ गई है। बंगाल में ईडी पर हमले की एनआईए जांच की मांग कर दी गई है और ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से जांच की मांग की गई है। बीजेपी ने एनआईए जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। गृह मंत्री अमित शाह से ये निवेदन किया गया है। सुकांतो मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर एनआईए जांच की मांग की है और कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। एक केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पर हमला होता है और वो हमला इतना खतरनाक होता है कि जांच एजेंसी के अधिकारियों की जान तक जा सकती है। तो ऐसे में बंगाल में कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। बंगाल में अगर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला होता है, उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया जाता है, तो इसमें एनआईए की जांच बहुत जरूरी है। क्या कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या कहीं इसके पीछे सरकार, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने सरकार पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि कहीं सरकार की शह पर तो इस तरह से नहीं हो रहा है। और बंगाल सरकार के जो मंत्रियों के बयान आ रहे हैं वो इसी तरह के बयान हैं कि लोग परेशान हो गए हैं ईडी और सीबीआई के छापों से। तो क्या ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है? अगर इस तरह के बयान आते हैं तो प्रश्न उठते हैं। और इस बीच बड़ी खबर, एनआईए जांच की मांग आई।